जय श्री सियाराम, जय जय श्री सीताराम। बाबा जी लिखते हैं बंधुओं कि मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ अजिर विचार प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अर्थात बाबा जी कहते हैं कि जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचार कर रहे हैं कि भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। आगे कहते हैं बाबा जी, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि धावा। आगे बाबा जी लिखते हैं बंधुओं कि कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, किसको बुलाने जाती हैं? श्री रामचंद्र जी को, चारों भाई को, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति है, इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में कौन? श्री रामचंद्र जी बाल्यकाल में शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। आगे बाबा जी लिखते हैं, भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधियो दन लपटाए। अर्थात बाबा जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भोजन करते हैं पर चित्त उनका चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। अरे बाल चरित अति सरल सुहाये, शारद शेष शंभु श्रुति पाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात नितांत भाग्यहीन बनाया। आगे कहते हैं, भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु अरु माता। अर गुरु गृह गयउ पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। कहते हैं कि ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जय जय श्री सीताराम। अर जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। कहते हैं बाबा जी लिखते हैं बंधुओं कि चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अर्थात अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं।
और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। अरे करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। अर जिन्ह बीथिन बिहरहि सब भाई, और थकित होहि सब लोग चुराई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर अर्थात जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलतियों में खेलते हुए निकलते हैं, जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। नमो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ